नमस्ते दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने टोरेंट पावर के ऊपर वीडियो बनाया था। ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ। उस टाइम पे टोरेंट पावर का प्राइस चल रहा था 1674। यहाँ पे थंबनेल पे आपको दिखाई देगा, 2 महीना पहले बनाया था। ठीक है, उसमें टारगेट वगैरह स्टॉक का एनालिसिस किया था और 1674 पे जब बनाया था स्टॉक का प्राइस यहाँ पे था। ठीक है, उसके बाद नहीं सॉरी, यहाँ पे कुछ स्टॉक का प्राइस था, हाँ 22 अगस्त के टाइम पे। और उसके बाद 1674 के प्राइस पे मैंने बनाया था और उसका मैंने टारगेट क्या लिखा था, 2000 मुझे लगता था आएगा। और कहाँ तक गया, 2037 तक गया। ठीक है, मतलब जो हमने सोचा था वहां तक बात हो गई। अब वापस इस गिरावट में ना ये स्टॉक मतलब उस रेट से भी नीचे आ गया। तो वैसे तो किसी ने मैसेज नहीं किया कि भाई आपने तो इस लेवल पे बताया, वहाँ पे जाके वापस उस रेट से नीचे खड़ा हो गया। ठीक है, पर एक मैं जानकारी के लिए केवल ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देखो, अब इसमें क्या हुआ ना कि जिस 1674 में हमने शेयर किया 2000 तक गया, वापस उस रेट से नीचे आ गया। तो इसमें किसकी गलती है? क्या हमको इसमें प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हम इसके ऊपर बात करने वाले। तो देखो, प्रॉफिट बुकिंग आपको करना चाहिए। ठीक है, मतलब कभी ना कभी तो प्रॉफिट बुकिंग करोगे। किसी भी स्टॉक को लेके मैं बात कर रहा हूँ, तो प्रॉफिट बुकिंग का नज़रिया हमेशा रखो। जब आप लॉस झेलते हो, मतलब जब आप लॉस का नज़रिया रखते हो कि जब लॉस आएगा तो मैं होल्ड रखूंगा, आपके मन में हमेशा यही रहता है कि मेरा थोड़ा भी लॉस हुआ मैं होल्ड करूंगा, मैं बेचूंगा नहीं। तो प्रॉफिट होने के बाद फिर आपका माइंड क्यों चेंज हो जाता है? फिर आप सोचते हो ना कि ये 2000 से 2200 चला जाए, 2300 चला जाए। भाई 5 साल रुकोगे तो 5000 भी चला जाएगा। तो इसका प्राइस कभी रुकने वाला नहीं है, पर आपको कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग करना है। ठीक है, हमेशा 2 पोर्टफोलियो बना के रखो। एक पोर्टफोलियो वो रखो जो लॉन्ग टर्म, मतलब 6 साल से पहले छूना ही नहीं है। मतलब देखो, 2 टाइप के एक पोर्टफोलियो होना चाहिए। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि एक ऐसा पोर्टफोलियो होना चाहिए जिसमें डबल टारगेट लेके चले हम स्टॉक का, कि ये डबल हो, भले 2 साल में हो, 3 साल में हो या 4 साल में हो, तब मैं इसको निकालूंगा। ठीक है, और एक नज़रिया होना चाहिए जिसमें 30-40% मिल जाए, एक झटके में आ जाए और अच्छा मार्केट का माहौल चल रहा है, मूड स्विंग बोल रहा हूँ। स्टॉक अगर अच्छा खासा स्विंग दे के 30% मिल जाए तो मैं निकल जाऊंगा। उसके बाद वो 3000 चला जाए, 4000 चल जाए, मुझसे मतलब नहीं है। तो एक 2 टाइप का नज़रिया रहना चाहिए और प्रॉफिट बुकिंग जरूर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि अब देख लो अब क्या हो रहा है। अब टोरेंट पावर में देख लो, वापस वही रेट से उल्टा नीचे आ गया 1674 पे, फिर 2000 गया, फिर अभी वापस वही 1600 पे आ गया। तो इसके लिए प्रॉफिट बुकिंग हमेशा करना चाहिए। मतलब कभी ना कभी तो हमको प्रॉफिट बुकिंग करना ही है। तो हमेशा 2 पार्ट में अपने पोर्टफोलियो को बना के रखो। एक प्रॉफिट बुकिंग के नज़रिए से कोई स्टॉक रखो, और उसमें अगर प्रॉफिट आपका एक, जैसे मान लो कि टारगेट आ जाता है 20-25%, तो सिंपली निकल जाओ। मतलब उसके बाद देखना नहीं है कि भाई उसके बाद वो 100 चले जाए, 200 चले जाए, 300 चले जाओ, कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, तो स्टॉक तो चलना ही है। आज आप बेच दो। अगर आप मान लो कि आप डबल टारगेट लेके चलते हो, टोरेंट पावर को 3000 पे बेचते हो, तो 3000 पे बेच दोगे तो 3500 भी तो जाएगा, तो वो कभी रुकेगा नहीं। पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करना बहुत ज़रूरी है। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि जब तक आप प्रॉफिट बुकिंग नहीं करोगे, मार्केट का एक्सपोजर आपको नहीं मिलेगा। आप समझो बात को। ठीक है, मतलब आप पैसे को घुमाओगे कब? मतलब वो पैसा एक ही जगह अटका रहेगा। मतलब कोई क्या रहता है ना, कोई इमोशनली उस स्टॉक के साथ अटक जाता है। तो वो क्या सोचता है, इसको बेच दूंगा तो इससे अच्छा कोई इससे अच्छा स्टॉक मिलेगा नहीं, ये तो ऑलरेडी इसमें गेन दिखा रहा है, क्या पता दूसरे में लॉस हो जाए। तो ये सोच के कभी प्रॉफिट बुकिंग करता ही नहीं। पर ये भाई गलत नज़रिया। ठीक है, 2 नज़रिया रखो। एक लॉन्ग टर्म जिसमें मान लो कि मिनिमम डबल हो जाए तो ही निकालूंगा, उसकी बात छोड़ दो, वो तो एक लॉन्ग टर्म है। पर जो शॉर्ट टर्म वाला एक है ना, शॉर्ट टर्म में क्या होता है ना, पहले हम इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचते हैं कि इसमें 30% आ जाए ना तो मैं बाहर हो जाऊंगा। और जब 30-20% आ जाता है, 15% आ जाता है, मतलब जब टारगेट आ जाता है ना, तो उसको होल्ड करते हैं ये सोच के कि और आगे जाएगा। तो भाई उसको होल्ड करोगे तो जिंदगी भर आगे जाता रहेगा। तो कभी प्रॉफिट बुकिंग करोगे, मतलब कब अपने पैसे को हर स्टॉक में घुमाओगे, हर स्टॉक का एक्सपोजर कब लोगे आप, मतलब हर स्टॉक का आपको अनुभव कब मिलेगा? जब आप एक ही स्टॉक में फंसे रहोगे। तो ऐसा नहीं होता है, इस बात को ध्यान देना। प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़रूरी है। मैंने भी कई स्टॉक में 1-1.5 साल तक SIP किया है, इन्वेस्टमेंट किया है। मतलब वो मन नहीं करता था बेचने का, क्योंकि उसमें अच्छा खासा मुझे गेन मिला था। पर क्या बोलते कि दूसरे अच्छे स्टॉक में, मतलब उससे और अच्छे स्टॉक है, ऐसा नहीं है अपन निकलेंगे तो दूसरे स्टॉक में जाने के लिए तो एक तो बेचना पड़ेगा ना। तो मैंने भी बेच दिया। ऐसा नहीं भाई, मैंने मान लो कि एक ऐसा स्टॉक है कि मैं अपना बैंक बैलेंस
मतलब खाली करके उसमें एसआईपी करता था। तो मैं कितना इमोशनल टच रहूँगा वो स्टॉक के साथ, पर ऐसा नहीं है। पर मैंने सोचा कि नहीं भाई 40% निकल गया आराम से, एसआईपी पे मेरा 40% निकल रहा है 2 साल में, तो बहुत बड़ी बात है। मैंने उसको सेल कर दिया और दूसरे स्टॉक में डाला। दूसरे स्टॉक में मेरा 25% 20% का गेन हो गया। तो ऐसा आपको एक्सपोजर मिलेगा मार्केट का, अगर आप अपने पैसे को डिसिप्लिन के साथ घुमाओगे तो। अब घुमाने का मतलब ये नहीं कि आज इसमें डाला 5% मिला तुरंत निकाल के इसमें डाला, आज इसमें 5 नहीं। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि आपका स्टॉक किसी आपका पैसा किसी स्टॉक में पार के उसमें 30-20% का रिटर्न है, तो आप शांति रखो। और उसके अपोजिट आप किसी और स्टॉक में जाना चाहते हो तो पूरा कंफर्म हो जाओ, स्टडी कर लो, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता सोच लो कि अगर मैं इसमें आऊँगा तो मुझे ये लॉस भी झेलने पड़ेंगे, पर अगर ये स्टॉक ने अच्छा परफॉर्मेंस किया तो मेरा 20% 6 महीने में कहीं नहीं गया। अगर ऐसे कुछ कंफर्मेशन और कॉन्फिडेंस हो तो आप निकाल के डालो, नहीं तो नई कॉन्फिडेंस हो तो भाई रखे रहो। पर आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा, नहीं मतलब कहीं ना कहीं आपको गट्स दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसे नहीं चलेगा कि आप बैठे रहो किसी स्टॉक में, नहीं भाई। हाँ, एक लॉन्ग टर्म जो पोर्टफोलियो है एक अलग बात है, उसको छोड़ दो, हम उसके ऊपर नहीं आ रहे, ठीक है। तो ऐसा कुछ बात होता है। देखो, प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़रूरी होती है, मैंने आपको दिखा दिया। जैसे टोरेंट पावर का एक एग्जांपल, ऐसे बहुत सारी स्टॉक है। मेरे पास एक्चुअली रिलायंस पावर भी, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं रिलायंस पावर दिखाऊँ ना, तो अभी मैं इसको 13 रुपये पे लिया था, तो ये इस कहाँ तक गया था, 53 तक गया था। मैं सोचा 50 तक प्रॉफिट बुकिंग कर लूँ, पर मैं 60 के लालच में बैठा था और अभी आ गया 37। तो यही सारी बातें होती है, ठीक है। तो प्रॉफिट बुकिंग हमेशा करो और एक टारगेट भी लेके चलो। और मैंने पहले भी बताया कि एक मतलब सेल कैसे करने का एक तरीका पहले भी बताया, इस वीडियो में भी बता देता हूँ। मान लो कि कोई स्टॉक जैसे अपने हाई से 30% गिरा है सपोज, और आपने 30% उसको नीचे लिया है। हाई पे निकाल दो, सिंपल। नीचे 30% लिया लो पे, ऊपर इसका जब हाई टच करे वो अपना निकाल दो, सिंपल। क्योंकि सारी दुनिया जब बाय करती रहेगी हम सेल करेंगे, क्योंकि जब तक मार्केट में उल्टा नहीं करोगे पैसा नहीं बनने वाला, ठीक है। अब क्या होता है ना, देखो एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। मान लो कि एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि 3000 रुपये वाला स्टॉक जब 2000 आ जाएगा ना, तो सारी दुनिया क्या बोलेगी, इसका टारगेट 1500 है। इसका केवल अच्छे स्टॉक की बात कर रहा हूँ, हाँ, बुरे और सरकारी स्टॉक की नहीं बात कर रहा हूँ। तो जब अच्छा स्टॉक, ऐसे बहुत सारे अच्छे स्टॉक है जो 30% गिर चुके हैं, मैंने शेयर भी किया, ठीक है, आज के वीडियो में ही किया। तो जब स्टॉक 3000 से 2000 आ जाता है ना, तो सारी दुनिया फिर क्या बोलेगी, न्यूज़ में क्या आर्टिकल वगैरह छपेंगे कि ये 3000 से 2000 आ गया, इसका अब नेक्स्ट टारगेट 1800 निकलता है और नेक्स्ट टारगेट 1700 निकलता है, फिर नेक्स्ट टारगेट 1600 निकलता है। ऐसी बातें चलेगी, आप आजमा लो, आप खुद देखते रहोगे। तो उस टाइम पे कोई नहीं पूछेगा, ठीक है, 2000 के लेवल पे। जब वो 2000 से जब अपने हाई के करीब रहेगा ना 2900, तब न्यूज़ आएगी, अरे ये तो अपने ऑल टाइम हाई को अब तोड़ने वाला है, इसका नेक्स्ट टारगेट 3500, इसका नेक्स्ट टारगेट 4000, नेक्स्ट टारगेट 4500, ऐसे न्यूज़ आएंगे। पर लोगों को इतना नहीं नॉलेज है, 2000 से 3000 गेन इजीली हो जाएगा, क्योंकि एक अच्छा स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को रिटर्न वापस टच करता है। तो 2000 से 3000 जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी इसको, क्योंकि अच्छा स्टॉक अपने हाई को वापस टच करता है। पर जब ये 2900 पे वापस जो न्यूज़ में अब टारगेट निकल रहे कि 2900 से 3500 बने, उसमें रिस्क है, उसमें पंप एंड डंप है। उसमें पंप एंड डंप कौन करेगा, जिसने 2000 पे आपको मना किया लेने के लिए, वो खुद लेगा और वो फिर 2900 पे न्यूज़ निकालेंगे कि ये 3500 जाएगा। तो आप 2900 के रेट पे चढ़ोगे 3500 सोच के, ठीक है, आप 2900 के रेट पे बाय करोगे 3500 सोच के, और जो 2000 पे जिसने मना किया था वो तो लेके रखेगा, वो डंप करेगा 3500 पे। तो ऐसा होता है मार्केट के साथ, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना। और जो भी मैंने अभी आपको बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई, और मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी बाय सेल का कॉल नहीं रहता, इस बात का ध्यान देना। अभी जो मैंने आपको चार्ट पैटर्न दिखाया, स्टॉक का नाम बताया, केवल समझाने के लिए बताया, और मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी बाय सेल का कॉल नहीं रहता, इस बात का ध्यान देना। और हाँ, टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दे रहा हूँ, आप ज्वाइन होना चाहते हो तो हो सकते हो, ठीक है।